लगता सिंपल है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। आइडियाज़ रिपीट होते हैं, ग्रामर मिस्टेक होती है और राइटिंग डिसकनेक्टेड भी लगती है। पैराग्राफ कितना लंबा होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स देनी चाहिए, सो आज इसी के बारे में बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स भी चाहिए तो कमेंट में अपना नाम और ईमेल लिखिए, आपको आपके ईमेल पे नोट्स रिसीव हो जाएंगे। अनाउंसमेंट है कि स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, हम 2 ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग, ओनली फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 2 to 10, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। आप इस पेज की प्रोफाइल विजिट करें, वहाँ पे नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डू चेक इट आउट एंड बुक योर स्लॉट। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट बेसिक पैराग्राफ राइटिंग के लिए है कि जिनको बिल्कुल भी पैराग्राफ लिखना नहीं आता, कोई भी समझ नहीं है, उनके लिए। और फिर सेकंड पार्ट में एडवांस्ड पैराग्राफ राइटिंग है, जो कि आईएलटीएस स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, कि एडवांस पैराग्राफ में क्या होता है और उसे कैसे लिखा जाता है। सो बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे मूव करना है, जिनको बेसिक आता है वो अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, एक लेवल अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1। What is a paragraph? Paragraph कहते किसे हैं? A paragraph is a group of sentences joined together to talk about one central idea. जब मुख्तलिफ वर्ड्स को ज्वाइन करें तो एक सेंटेंस बनता है, और जब मुख्तलिफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तो पैराग्राफ बनता है। लेकिन उस पैराग्राफ का एक ही मेन आइडिया होता है, मुख्तलिफ आइडियाज़ को कंबाइन नहीं किया जाता। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि एक पैराग्राफ में एक ही टॉपिक, एक ही सेंट्रल आइडिया पे बात होती है, अनरिलेटेड आइडियाज़ पे बात नहीं होती। यानी अगर आपका टॉपिक फूड है तो आप पूरे पैराग्राफ में फूड से रिलेटेड ही बात करेंगे, उसमें कोई भी आप गेम का नाम नहीं ले सकते या कोई अनरिलेटेड बात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक पैराग्राफ की कितने पार्ट्स होते हैं और एक पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। इस बर्गर के ज़रिए समझते हैं। ये आपको बर्गर नज़र आ रहा होगा, इसको हमने डिवाइड करना है इसकी लेयर्स में। सबसे पहले टॉप बन, फिर उसकी फिलिंग और फिर बॉटम बन। टॉप बन है टॉपिक सेंटेंस, फिलिंग सपोर्टिंग डिटेल्स एंड बॉटम बन कंक्लूजन। ये आपको हेल्प करेगा आपके पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करने के लिए कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है और एंड कैसे करना है। सो टॉप बन क्या होता है, जो कि पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करता है कि इस पैराग्राफ में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं या ये पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है। ये ट्रेलर की तरह होता है, मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है, तो इसी तरह पैराग्राफ से पहले उसका टॉपिक सेंटेंस आता है ताकि अंदाज़ा हो सके ये पैराग्राफ किस बारे में है। तो बन के बाद फिलिंग वो क्या करती है, टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करती है। फिलिंग है, उसको हम कंसिडर करेंगे सपोर्टिंग डिटेल्स के तौर पर कि क्या सपोर्टिंग डिटेल्स आप इसमें ऐड कर रहे हैं, 1, 2 और मल्टीपल डिटेल्स। और फिलिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक पैराग्राफ का, कि आपने टॉपिक सेंटेंस के बाद कितनी डिटेल, कितने सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखे हैं। इसमें आप बताते हैं क्या, क्यों, कैसे, उसकी क्या एग्जांपल है, उसका क्या रिजल्ट है, ये सारा कुछ आप फिलिंग में बताते हैं। और फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका बॉटम बन, ये पैराग्राफ का फाइनल थॉट होता है और उस पूरे पैराग्राफ को क्लोज करता है। इंक्लूजन का काम करती है कि जो भी आपने ऊपर बातें की, जो भी डिटेल दी, उसको आप कंक्लूड करेंगे, उसका फाइनल टेक अवे क्या है समराइज करेंगे उस एक सेंटेंस के अंदर। बर्गर स्ट्रेटजी क्या बताती है कि एक पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्स के अंदर लिखना क्या है, ये आपको इस ओरियो स्ट्रेटजी से पता चलेगा। ओरियो एक एब्रीविएशन है, ओ स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, रीजन, एक्सप्लेनेशन एंड ओपिनियन रीस्टेटेड। आपने इन दोनों चीज़ों को अपने जहन में रखना है, स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके अंदर डिटेलिंग आपने क्या लिखनी है। बर्गर से स्ट्रक्चर पता चलेगा, ओरियो से आपको डिटेल पता चलेगी व्हाट टू राइट। अब इन सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके देखते हैं इस एग्जाम्पल पैराग्राफ से। या आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, ये आपका फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है जो कि इंट्रोड्यूस करवाएगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है। ट्रैवलिंग इज़ अ वैल्यूएबल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो ये पहला सेंटेंस है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ ट्रैवलिंग के बारे में है। सेकंड सेंटेंस हमें रीज़न बता रहा है जो कि फीलिंग का काम कर रहा है। तो क्या रीज़न बता रहा है कि इट हेल्प्स देम लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, कल्चर्स एंड पीपल। ये डिटेल दे रही है कि जो ट्रैवलिंग की आपने बात की उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स में आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसमें आप रीज़न लिखेंगे कि ऐसा क्यों है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड सेंटेंस एग्जाम्पल बता रहा है। लास्ट फोर्थ सेंटेंस इस पैराग्राफ का कंक्लूजन है, जो कि आप अपनी ओपिनियन को रीस्टेट कर रहे हैं कि क्या फाइनल थॉट है इस पूरे पैराग्राफ की। सो आपने देखा सबसे पहले क्या आया, टॉपिक सेंटेंस, फिर उसकी फिलिंग 2 सेंटेंसेस के जरिए, फिर एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस। ओरियो स्ट्रेटजी से क्या बना, पहले ओपिनियन, फिर उसकी रीज़न, फिर
एग्जाम्पल और फिर ओपिनियन रीस्टेटेड। पूरे बेसिक पैराग्राफ का एक मेन आइडिया है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, लॉजिकल ऑर्डर है और कनेक्टर्स भी यूज हुए हैं जो कि एक पैराग्राफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बेसिक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है। दैट इज हाउ यू राइट अ बेसिक पैराग्राफ। अब चलते हैं एडवांस्ड पैराग्राफ की तरफ। एडवांस्ड पैराग्राफ में भी एक सेंट्रल आइडिया होता है, लेकिन उस आइडिया की डेवलपमेंट भी होती है। सिर्फ आप उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाते, आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं, रीजंस के साथ, एविडेंस के साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जिससे उसकी डेवलपमेंट होती है और वो स्ट्रोंगर पैराग्राफ बनता है। और एडवांस पैराग्राफ की ख़ास बात यही होती है कि उसके अंदर एडवांस्ड वोकेबुलरी यूज़ हुई होती है और कनेक्टर्स भी अच्छी तरीके से यूज़ हुए होते हैं उनके पर्पस के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कनेक्टर्स कौन से किस जगह यूज़ किए जाते हैं, ताकि आप रैंडमली कनेक्टर्स को ना यूज़ करें, आप उसके पर्पस और फंक्शन के अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अंदर कनेक्टर्स यूज़ करें। एडवांस पैराग्राफ में कोहीजन होती है, जो आइडियाज़ होते हैं वो अच्छी तरह से लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। मतलब सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही हर जगह यूज़ नहीं होता, कभी आप कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स, कभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इन सब सेंटेंस को मिक्स मैच करके आप एडवांस्ड पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा एडवांस्ड पैराग्राफ राइटिंग की क्या खूबी होती है कि उसके अंदर जो आपकी टोन होती है वो फॉर्मल होती है। आप उसमें स्लैंग वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा हार्श और ब्लंट भी नहीं होते। एक एकेडमिक वे में रह के फॉर्मल तरीके से आप पैराग्राफ को लिखते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपने अभी तक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं सीखे कि डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है, यू कैन चेक आउट द अदर वीडियोस एज वेल, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वगैरह पे, ताकि आपकी उन सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो और आप एडवांस्ड पैराग्राफ उनके ज़रिए लिख सकें। एडवांस्ड पैराग्राफ को एडवांस बनाती ही ये चीज़ें हैं जो कि इनकी जान होती हैं। अच्छी वोकेबुलरी, कनेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रॉपर ऑर्डर एट्सेट्रा। अगर ये चीज़ों की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, आप उसको ऑर्गेनाइज करना भी सीख लेंगे और अच्छे तरीके से लिखना भी सीख लेंगे। ये आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा। ये पैराग्राफ बेसिक पैराग्राफ से लंबा भी है और ज़्यादा डिटेल भी इसके अंदर मौजूद है। इस पूरे पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस, पहला इसका टॉपिक सेंटेंस है, दूसरा सपोर्टिंग डिटेल है, तीसरी भी सपोर्टिंग डिटेल है, उसके बाद एग्जाम्पल है और फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन है, एंड पे कंक्लूजन दिया हुआ है, जो कि इस पैराग्राफ को लॉन्गर, स्मूथर और एडवांस बना रहा है। एडवांस पैराग्राफ राइटिंग में पील स्ट्रेटजी यूज़ होती है, जो कि अब्रीविएशन है। पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट, कि सबसे पहले आप अपना पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, एल स्टैंड्स फॉर लिंक। इस एडवांस्ड पैराग्राफ में अच्छी वोकेबुलरी यूज हुई है, कनेक्टर्स अच्छे से यूज हुए हैं, डिफरेंट सेंटेंस की टाइप्स यूज हुई हैं, डेवलपमेंट है आइडिया की पूरे पैराग्राफ के अंदर। सो पैराग्राफ बाय स्ट्रक्चर दो तरीकों से आप लिख सकते हैं, ओरियो स्ट्रेटजी और पील स्ट्रेटजी, जो कि मैंने ओरियो बेसिक पैराग्राफ में आपको बताई और पील एडवांस्ड पैराग्राफ राइटिंग में। पैराग्राफ की टाइप्स हैं, फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एंड परसुएसिव पैराग्राफ। अगर आपको एडवांस पैराग्राफ मुश्किल लगे समझ आने में और लिखने में भी डिफ़िकल्टी आए, तो आप पहले बेसिक पैराग्राफ वाला पार्ट देखें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स देखें, टॉपिक पैराग्राफ अपना बनाएं, उसकी डिटेल्स दें, उसको कंक्लूड करें, फिर आप बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करें, ताकि आपको भी स्मूथ ट्रांजिशन में मुश्किल ना आए, आसानी से आप एडवांस पैराग्राफ भी लिख सकें। लाइक, शेयर, कॉमेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ब्लेस यू।